बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। भारत के मकरू अजाइम एक रिपोर्ट। मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुख्तलिफ इलाकों में बदनामी जमाना NIA के छापे। कुपवाड़ा से कश्मीरी ताजिर गिरफ्तार। मसले कश्मीर और फलस्तीन का हल आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है, सरदार अयाज सादिक। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश इंतखाबात में BJP ने मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया। गजा में नस्ल कुशी। सहयूनी अफवाज ने आज बमबारी करके मजीद 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए। एडम्बरा फलस्तीनी मुजाहिरीन का असलह साज फैक्ट्री के सामने मुजाहरा, रास्ता बंद कर दिया। गजा में दवाएं खत्म, डॉक्टर्स का इलाज के लिए सिरके का इस्तेमाल। गजा और लिबनान में झड़पों में 4 सहयूनी जहन्नमवासिल, 9 जख्मी। बेरूत पर हमलों के बाद इसराइल को तल अबीब पर हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, नईम कासिम। गजा में जंगबंदी के बगैर कैदियों का तबादला नहीं होगा, हमास का ऐलान। फ्रॉड और रुश्वत सतानी। भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद। अब खबरें तफसील के साथ। अहले कश्मीर की तहरीक मुज़ाहमत को दबाने में नाकामी पर भारत पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करना चाहता है। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने और कश्मीरी अवाम की मकामी मुज़ाहमती तहरीक को बदनाम करने के लिए बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर कठपुतलियों को मुतहरिक करके भारत का मकसद कश्मीरी अवाम में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को फरोग देना है। भारत मामूल के मुताबिक पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के जद्दोजहद आज़ादी के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है। गलत मालूमात के जरिए भारत कश्मीरी अवाम की मुज़ाहमती तहरीक को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश करता है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के खिलाफ मीडिया, साइबर टेक्नोलॉजी और रियासती दहशतगर्दी को हाइब्रिड टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। भारत झूठे फ्लैग ऑपरेशंस और मरबूत प्रोपेगेंडे के जरिए कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को नाम निहाद दहशतगर्दी से तशबीह देना चाहता है। भारत कश्मीरी अवाम की अपनी जद्दोजहद को बैरूनी हिमायत याफ्ता करार देकर दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी मुज़ाहमत गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम के हकीकी जज्बात की अक्कासी करती है। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहदा से अपना हक़ खुदी इरादत मांग रहे हैं, जिसका वादा पूरी दुनिया को गवाह ठहरा कर इनके साथ किया जा चुका है। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत जद्दोजहद में मसरूफ़ी अमल कश्मीरी अवाम के हौसलों को तक़वियत और इस्तेकाम बख्शने का बायस है। पाकिस्तान गुज़श्ता 7 दहाइयों से मसले कश्मीर के हल की हिमायत और वकालत कर रहा है। भारत जो कि दहशतगर्दी का मारूफ रियासती सरपरस्त है, अपना पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए है। मोदी के हथकंडे पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने में नाकाम होंगे। बदनामी ज़माना भारतीय एजेंसी NIA ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे हैं। तफसीलात के मुताबिक NIA टीमों ने भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस अहलकारों के हमरा कुपवाड़ा, रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ अजला में कई घरों पर छापे मारे। बदनामी ज़माना एजेंसी ने जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में मारूफ कश्मीरी ताजिर मुनीर अहमद मांडी को गिरफ्तार किया। आखिरी इत्तलात तक इन अजला के मुख्तलिफ इलाकों में छापों और तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने जोर देकर कहा है कि मसले कश्मीर और फलस्तीन के धीरे तनाज़ात हल किए बगैर पायदार आलमी अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। सरदार अयाज सादिक ने इस्लामाबाद में बरतानिया के खारजा, दौलती मुश्तरका और तरक्की के दफ्तर में वजीर, पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमेश फाल्कन्स और बरतानिया के पार्लिमानी वफ्द के साथ मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फलस्तीन में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलाकाई इस्तेकाम और अमन को यकीनी बनाने के लिए इन मसाइल को हल करना बहुत ज़रूरी है। सरदार अयाज सादिक ने खत्ते में अमन इस्तेकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। उन्होंने बरतानिया के साथ पाकिस्तान की तारीखी और दीरीना ताल्लुकात को भी उजागर किया और कहा कि पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और उसने हमेशा इलाकाई अमन के लिए कोशिशें की हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ मुलाकात करने वाले बरतानी पार्लिमानी वफ्द में पाकिस्तान में बरतानी हाई कमिश्नर जैन मेरिट, वजीर के पर्सनल असिस्टेंट कॉलम मैथ्यूज, पॉलिटिकल काउंसलर जोई वियर, डिप्टी पॉलिटिकल काउंसलर मार्क बेली और हाई कमिश्नर के प्रिंसिपल पॉलिटिकल एडवाइजर साकिब रियाज शामिल थे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात में मुसलमान वोटर्स को वोट डालने से रोक दिया गया। मुसलमान वोटर्स का कहना है कि उन्हें वोट डालने से रोकने के लिए मारा भी गया। इस खौफ से कोई वोट डालने नहीं गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम खवातीन वोटरों को वोटिंग से रोकने के लिए हिजाब और बुर्का हटवाकर उनके वोटर ID कार्ड की जांच का हरबा भी आजमाया गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान, जो कि मुरादाबाद के कंधार की असेंबली नशस्त के लिए उम्मीदवार है, ने इल्जाम आयद किया कि जिली इंतजामिया और BJP ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लोगों को वोट डालने से रोका है। इस मकसद के लिए ये दोनों मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी रिजवान ने कहा कि मुसलमान वोटरों को पोलिंग बूथ पर रोका जाता है
اور ان سے ریگولر پرچی کے بجائے اسپیشل قسم کی پرچی مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ بی جے پی سے ملی ہوئی ہے، میری لڑائی ضلعی انتظامیہ سے ہے۔ دونوں نے مل کر اس اسمبلی نشست کے تمام پولنگ بوتھس پر قبضہ کر لیا ہے اور اس الیکشن کو مکمل طور پر جعلی اور مذاق بنا دیا ہے۔ صہیونی افواج نے غزہ پٹی پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج مزید 7 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ غزہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت کے مطابق یہ بمباری جنوبی غزہ کے علاقے میں کی گئی۔ صہیونی افواج نے جنوبی غزہ کے پناہ گزین کیمپ المواسی کو نشانہ بنایا۔ یہ کیمپ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مغربی حصے میں واقع ہے اور اس پر اب تک صہیونی افواج نے 12 بمباری کی ہے۔ تازہ بمباری کے نتیجے میں کم از کم ایک بچی سمیت 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ واضح رہے، المواسی کو اس کے باوجود بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ اسے انسانی بنیادوں پر محفوظ علاقہ قرار دیا گیا ہے، لیکن صہیونی افواج اس سے بھی نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی کے خلاف گزشتہ روز ایڈنبرا میں اسلحہ ساز فیکٹری کے سامنے مظاہرہ کیا اور فیکٹری کا راستہ بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لیانا روڈ UF-35 لڑاکا طیاروں کے پرزے تیار کرتی ہے جو اسرائیل استعمال کرتا ہے۔ سب سے زائد مقامی شہریوں اور پوری اسکاٹ لینڈ کے ورکرز نے ایڈنبرا میں واقع لیانا روڈ فیکٹری کا داخلہ اور اس کا راستہ بند کر دیا۔ مظاہرین نے کمپنی سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دے۔ ایک چیریٹی کی پروجیکٹ مینیجر 38 سالہ ربیکا نے کہا کہ وہ غزہ، پورے فلسطین اور لبنان میں انسانوں کے قتل عام پر انتہائی رنجیدہ اور برہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی تباہی ہی نہیں بلکہ اسرائیل جان بوجھ کر تمام انسانوں کو ختم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ہم خواتین کے استعمال کی ضروری اشیاء مفت فراہم کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، لیکن غزہ میں اسرائیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے ضروری اشیاء کا فقدان ہو گیا ہے۔ ایک شراب خانے میں کام کرنے والے 29 سالہ پیٹرک نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی کمیونٹیز کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ برطانوی حکومت نے اس موسم خزاں کے دوران اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی کے 350 میں سے 30 لائسنس اس وجہ سے معطل کر دیے تھے کہ یہ اسلحہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم غزہ کے تنازع کے حوالے سے F-35 لڑاکا طیاروں کے پرزوں کے حوالے سے بعض لائسنس کو استثنا دیا گیا تھا۔ اسلحہ ساز فیکٹری لیانا روڈ سے اس حوالے سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دواؤں کی قلت کے باعث غزہ کے ڈاکٹر زخمیوں کے علاج کے لیے سرکہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ دی بیورو آف انویسٹیگیشن جرنلزم کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ادویات کی شدید قلت ہے، جس کے باعث زخمیوں کے علاج معالجے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔